श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7वां कैंटो 13वां अध्याय श्लोक संख्या 23। तो हमने देखा कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जब जा रहे थे तो उन्हें एक अजगर वृत्ति का व्यक्ति मिला जो कि जीवन यापन के लिए कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन बड़ा हृष्ट-पुष्ट था, बड़ा स्वस्थ था। जनरली आदमी जब आलसी होता है तो मोटा हो जाता है, लेकिन भक्ति में व्यक्ति हमेशा अपने आहार पे, निद्रा पे, विहार पे, कार्यों पे रेगुलेशन रखता है। इस कारण से उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो प्रहलाद महाराज ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। वो बोलते हैं कि भगवान नारायण जो समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है आपके हृदय में हैं, आप शुद्ध भक्त हैं और भगवान सारे अंधकार को दूर करते हैं और आपके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है। तो इसलिए वो पूछते हैं कि आप सारे कर्मों को जानते हैं, सारे कर्तव्यों को पहचानते हैं, ऐसा लगता है आपको देख के। हाँ, तो क्या बेसिकली उनका मतलब था क्या जीवन के लिए उचित है, क्या करना चाहिए। तो इसके जवाब में अभी जवाब से पहले कुछ और। हाँ, तो अब यहाँ पर वो जवाब देना शुरू करते हैं 23वें श्लोक से। हे राजन, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आपने कुछ प्रश्न किए हैं। अतएव जैसा मैंने अधिकारियों से सुनकर सीखा है उसी के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो जनरली जब आदमी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाता है अपनी पोजीशन से, संसार में ऐसा देखा गया है, तो वो गुरु परंपरा को भूल जाता है, क्योंकि उसको खुद ही इतना मान सम्मान मिलने लगता है। तो अपने ज्ञान को इस प्रकार दिखाने का प्रयास करता है जैसे वो ज्ञान उसी का है, और वास्तव में संसार में ज्ञान किसी का भी नहीं है। ज्ञान देने वाले स्वयं भगवान ही हैं। भगवान से ही ज्ञान लेकर हम भगवान को बीच में से भुला देते हैं या अपने आप को दिखाते हैं कि ज्ञान का इन्वेंशन करने वाला मैं हूँ। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति हैं, अवधूत हैं, और ये जंगल में हैं और एकदम से एलिवेटेड लगते हैं प्रहलाद महाराज के प्रश्न पूछने के बाद, जो कि राजा हैं। प्रहलाद महाराज को कौन नहीं जानता होगा, सोचिए आप। हिरण्यकशिपु का बेटा जिसने हिरण्यकशिपु को मारा होगा, कौन नहीं जानता होगा उस व्यक्ति को। क्योंकि हिरण्यकशिपु को देवता कौन नहीं जानता था, उसको कौन नहीं परेशान था उससे उसके ऊपर जीत हासिल करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है और ये अपनी मेंटल स्थिति को बनाए रख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मैंने जैसे अधिकारियों से सुना है, यानी कि गुरु परंपरा से जैसे सुना है, उसके अनुसार मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उत्तर मेरे नहीं है वास्तव में, ये उत्तर हमने अधिकारियों से सुने हैं, शास्त्रों से सुने हैं, तो उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं इस मामले में मौन नहीं रह सकता। हाँ, जैसा कि प्रभुपाद कहते थे कि मौन रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें ज़बान भगवान ने मौन रहने के लिए थोड़ी दी है।
कोई भी अंग जो है भगवान का बनाया हुआ वो वास्तव में व्यर्थ नहीं है। जैसा कि आजकल के साइंटिस्ट कब जब किसी अंग के बारे में समझ नहीं पाते हैं तो कहते हैं अंग बॉडी में वेस्ट है, इसको काट दो, फेंक दो। जबकि हर अंग का कुछ रोल होता है जो काट के फेंकते हैं तब उन्हें समझ में आता है इसका क्या काम था, राइट। छोटे छोटे अंग होते हैं। गॉल ब्लैडर बहुत ही छोटा सा होता है। ब्लैडर सुन के लगता है कि कोई मोटी सी चीज़ होगी, वो इतना सा, उसमें पथरी आती है तो उसको निकाल के फेंक दिया गया। धीरे धीरे समझ में आया उससे तो बहुत कुछ हो रहा था। ऐसी हर चीज़ के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो भी है। तो मौन रहने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता है भगवान के विषय में। इसलिए कहते हैं मैं इस मामले में मौन नहीं रह सकता, क्योंकि जो आत्मशुद्धि का इच्छुक है उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा। ज्ञान देने वाले को भी लाभ होता है, क्योंकि ज्ञान देने वाले को भी ना बोलना है ना भगवान के लिए, अपनी वाणी को यूज़ करना है। वाणी को यूज़ कहाँ पे करें इस संसार के अंदर, मिलता ही नहीं कोई। सारी तरफ शूकर कुकर घूम रहे हैं, क्या बोलेंगे आप उनको भगवान के बारे में? वो हंस देंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, ही हा करेंगे। उनको क्या बोलोगे आप भगवान के बारे में? तो ऐसा व्यक्ति मिलना ही मुश्किल हो गया है जो सुने, और ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल हो गया है जो बोले। और कहीं गलती से ऐसे लोगों का संयोग हो जाए तो वो परम संयोग है वास्तव में। इसलिए बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त हमेशा मेरे बारे में चिंतन मन करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। बट डिस्कशन के लिए स्थान, सुनने वाला, बोलने वाला, उनका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। आजकल अधिकतर सुनने वाले, बोलने वाले, जैसा भी हम सुन रहे हैं, इस व्यक्ति को राजा जो है बोल रहे हैं कि मुझे बताइए। आजकल कोई व्यक्ति ऐसे किसी को बुलाने लगता है तो वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो बोलता है जी एक बार आने के 50,000 रुपये, एक बार आने के 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये लगेंगे जी, भागवत सप्ताह कराएंगे। तो अब वो सब प्रोफेशन बन जाता है। एनीथिंग जिसके साथ भी पैसे को जोड़ा जाएगा वो कभी पवित्र नहीं रहेगा, क्योंकि बोलने वाले के अंदर भी ये आ जाएगा कि मेरे को क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है, ये एक ऐसी चीज़ बोलूँ जो कि सुनने वाले को बढ़िया लगे। हाँ, तो उसमें शुद्ध चीज़ वो नहीं बोलेगा। इसलिए कह रहे हैं जो आत्मशुद्धि का ऐसा कोई व्यक्ति अगर मिल जाए, सुनने वाला या बोलने वाला, हाँ, तो क्या है, दोनों के लिए बहुत उपयुक्त है। पर बात करें साधु पुरुष प्रत्येक व्यक्ति से बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि एनर्जी लगती है बातें करने में, चेतना भी लगती है, वो चेतना बेकार होती है। अतः वह गंभीर तथा मौन बना रहता है। इस प्रकार वो मौन बना रहता है। प्रायः सामान्य व्यक्ति को उपदेश दिए जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अश्रद्धालु को हरिनाम का उपदेश देना। अश्रद्धालु को पहले तो बोलना ही पड़ेगा, आपको पता तभी चलेगा कि वो श्रद्धालु है या श्रद्धालु बनना चाहता है, या एनवियस है, ईर्ष्यालु है। ईर्ष्यालु को बोलना ठीक नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वह गंभीर मौन बना रहता है। जब तक कोई उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो तब तक साधु पुरुष को चाहिए कि उसे संबोधित ना करे। समझ में आया? जबरदस्ती इस ज्ञान को नहीं देना चाहिए, जो हम कई बार कर देते हैं। हमें देखना चाहिए कि सामने वाले के अंदर ईगरनेस कितनी है सुनने की, नहीं तो बीज बेकार हो जाता है वो बंजर भूमि में पड़ के। लेकिन हाँ, किसी भूमि को बंजर से उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए पहले देखना चाहिए इंटरेस्ट कितना है। इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग इस तरह की चीज़ें डिस्कशन करते हैं कई बार, जिससे कि उसका इंटरेस्ट बना रहे उस व्यक्ति का, जब उससे चर्चा करते हैं, और धीरे धीरे उसको कृष्ण का उपदेश देते हैं। तो बता रहे हैं कि जब तक कोई उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार है तब तक उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। यद्यपि कभी कभी साधु पुरुष महान कृपावश सामान्य व्यक्तियों से बातें करता है, क्योंकि उन्हीं में से कई व्यक्ति ऐसे कई बार निकल आते हैं जो कि आगे जाके गंभीर हो जाते हैं। किंतु प्रहलाद महाराज सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे। हाँ, जैसे मैंने बताया, कहाँ उनकी ख्याति नहीं फैली हुई होगी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आ गए। अतः वे जो भी प्रश्न करना चाहते थे उसका उत्तर बड़े से बड़े पुरुष को भी देना होता था। अतः वे साधु ब्राह्मण चुप नहीं रह सका, अभी तो उत्तर देने लगा। अतः ये उत्तर उसके द्वारा कल्पित नहीं थे, इसकी सूचना यथाश्रुतम शब्दों से की गई है, जिसका अर्थ है जैसा मैंने अधिकारियों से सुना है। परंपरा पद्धति से जब प्रश्न प्रामाणिक होते हैं तो उत्तर भी प्रामाणिक होते हैं। किसी को उत्तर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे शास्त्रों का संदर्भ देना चाहिए और वैदिक ज्ञान के अनुसार उत्तर देना चाहिए। यथा श्रुतम, जैसा सुना, क्योंकि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञान अधिकारियों से
श्रवण द्वारा प्राप्त किया जाता है। वेदों के कथन श्रुति प्रमाण कहलाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति से, वेदों या वैदिक वांग्मय से साक्ष्य दे, रेफरेंस दे, तभी वो कथन सही होगा। अन्यथा मन गढ़ंत लगेंगे। तो हमें बताना चाहिए कि हाँ, हमने भगवद गीता में ऐसा पढ़ा है, भागवतम में पढ़ा है, वहाँ पर ऐसा बताया गया है। हाँ, या हम अगर ये भी बोल दें कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, वहाँ पर बोला है, तो वो भी मान्य होगा, क्योंकि वो भी वही बोलते हैं जो शास्त्र में बोला गया। अब आगे बोलते हैं कि अतृप्त इच्छाओं के कारण मैं प्रकृति नियमों की तरंगों द्वारा बहा ले जाया गया और जीवन की विभिन्न योनियों में संघर्ष करते हुए विभिन्न कार्यकलापों में लगा रहा। यह आपकी, हमारी, सबकी कहानी है कि अतृप्त इच्छाओं के कारण, इच्छाएं कभी तृप्त होती नहीं है, ये नेचर ऐसा है। हाँ, कि ये और बढ़ता है, लोभ में कन्वर्ट होता है। तो अतृप्त इच्छाओं के कारण हम कहाँ बहते रहे? प्राकृतिक नियमों, प्राकृतिक के जो नियम हैं वो इतने कठोर हैं कि उसमें, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि उसमें सुनवाई नहीं होती है मजिस्ट्रेट के आगे। मजिस्ट्रेट के आगे आप रो दोगे, घूस खिला दोगे, डरा के धमका दोगे, ये कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई अदालत ही नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल डिसीजन सुना दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई गवाह की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि साक्षी इतने सारे लोग भगवान ने निरंतर साक्षी लगा रखे हैं, खुद साक्षी करके बैठे हैं। इसलिए नियम बड़े कड़े हैं। इसलिए मृत्यु देखते रहे, एक सेकंड का वेट नहीं करती है आपका। जिस समय आपको मृत्यु आनी है उसी वक्त मृत्यु आएगी, चाहे आप किसी भी कार्य में, अधूरे कार्य में हो, कुछ कर रहे हो। आप मल त्याग रहे हो, मल त्यागते ही मृत्यु आ सकती है। तो प्रकृति के नियम को तरंगों द्वारा हम बहा लिए जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते उसके आगे, और अलग अलग योनियों में घूमते रहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य अपनी विविध इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तब तक वो निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार एक घास का तिनका नदी में गिर जाता है, वह तरह तरह के काश और पेड़ की टहनियों के साथ बहता रहता है, उसी प्रकार जीव भवसागर में तैरता रहता है और भौतिक दशाओं के चक्कर में बीच टक्कर खा के उछलता रहता है, गिरता रहता है। यही जीवन संघर्ष है। इस प्रकार के सकाम कर्म से जीव को एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और फिर दूसरे कार्यों से दूसरे प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कार्यकलापों को बंद कर दे। हाँ, अब बंद कैसे कर दे? बंद कर दे मतलब हो गया कृष्ण के लिए कर्म करना शुरू करे, उससे उसका खाना पीना सोना बंद नहीं हो जाएगा। भौतिक कार्यकलापों को बंद कर दे मतलब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए कार्यों को बंद कर दे। हमें अपनी कार्य शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि तब भौतिक कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करके अपनी इच्छाएं पूरी करे, या ये कहिए कि भगवान अपने आप ही इच्छाओं की पूर्ति कर ही देते हैं बड़े अच्छे ढंग से। तो भगवान भी तो यही चाहते हैं ना कि मेरे भक्तों की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। लेकिन यदि हम भगवान की इच्छाओं को पूरी करें तो अतः भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी मनुष्य को भक्त की सेवा में लग जाना चाहिए। इससे उसका जीवन संघर्ष शुद्ध हो जाएगा। अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारती, यानी कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, हाँ, वह चाहे भौतिक इच्छाओं के लिए ही सही, चाहे मुक्ति के लिए ही सही, किसी कामना के लिए ही सही, उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। और धीरे धीरे कैसी स्थिति में आना चाहिए कि सारी अभिलाषिताएँ समाप्त हो जाएं, केवल अभिलाषा रहे भगवान की इच्छा की पूर्ति। आगे बताता है ये व्यक्ति, साधु पुरुष, कि मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान यह मनुष्य रूप प्राप्त किया। विकास प्रक्रिया, हाँ, जो विकास प्रक्रिया हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि बंदर का शरीर विकास होकर धीरे धीरे मनुष्य का बना। शास्त्र कहते हैं विकास प्रक्रिया ऐसी नहीं है। विकास प्रक्रिया में शरीर वहीं के वहीं रहते हैं, आत्मा बंदर के शरीर से मनुष्य के शरीर में चली जाती है, या गाय के शरीर से, या हाथी के शरीर से, या किसी शरीर से मनुष्य शरीर में चली जाती है। शरीर में परिवर्तन नहीं होता है। शरीर में अगर परिवर्तन हो रहे होते तो हमें दिख रहे होते वो परिवर्तन होते हुए। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि अब आदमी अब वो परिवर्तन क्यों नहीं होते। फिर अगर शरीर से ही परिवर्तन होकर मनुष्य बनता तो हमें बहुत सारे आधी पूँछ, 1 इंच की पूँछ, 2 इंच की पूँछ, 3 इंच की पूँछ के आदमी दिख रहे होते। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन आपकी एक पूँछ नहीं है और अगले दिन आपकी 5 फुट की पूँछ हो गई अगले जन्म में। एक मनुष्य ने 5 फुट की पूँछ वाला बंदर पैदा किया, ऐसा तो हमने देखा नहीं। तो इसलिए विकास क्या है यहाँ बता रहे हैं हम। मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान, इवोल्यूशन, दिस इज़ द रियल इवोल्यूशन, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम लोअर स्पीशीज़ टू हायर स्पीशीज़।
तो इस प्रक्रिया के दौरान मैंने अभी मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया है, जो कि हम सब ने प्राप्त किया है। इसका मतलब हम सब ने 80 लाख योनियों को पार किया है, जो हमें स्वर्ग लोक तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक, मनुष्य के बीच पुनर्जन्म तक लेने तक पहुंचा सकता है। तो ये मनुष्य शरीर ऐसी चीज़ है, जंक्शन जैसा हम कहते हैं, जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो देवलोक को, नीचे निम्न योनियों को जा सकते हो, स्वर्ग इत्यादि जा सकते हो, या भगवान के धाम जा सकते हो, नहीं तो वापस मनुष्य बन के ही आ सकते हो। यदि रजोगुण हमारे अंदर ज़्यादा रहता है, भौतिक इच्छाएँ, रजोगुण, तो मनुष्य बन के दोबारा आना पड़ता है। तो इस भौतिक जगत में सारे जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार इस चक्र में पड़े हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। इसको संघर्ष कहा जाता है। पशु से मनुष्य के विकास का, डार्विन का विकास सिद्धांत अपूर्ण है, प्रभुपाद कह रहे हैं। ये बातचीत तो समझ लीजिए प्रभुपाद ने लिखी होगी 60s to 70s के बीच में, राइट। अब सोचिए ज़रा कि उस वक्त ऐसी बात लिखना, आज तो हम बोलते हैं इस बात को क्योंकि हमने कितने भक्त बना दिए हैं, सिद्धांत स्थापित हो गए। उस वक्त ऐसे लोग नहीं थे जो ये बोल पाएँ कि डार्विन गलत है। आज से 50 साल पहले सोचिए, उस वक्त ये किताब में लिख रहे हैं कि जो डार्विन का सिद्धांत है अपूर्ण है। ऐसा क्यों लिख पाते हैं प्रभुपाद? क्योंकि उनका विश्वास बड़ा अटूट था, श्रद्धा शास्त्रों के ऊपर, गुरु के ऊपर। तो कहते हैं डार्विन का ये सिद्धांत जो अपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धांत विपरीत दिशा को, अर्थात मनुष्य से पशु बनने की को प्रस्तुत करता है। लेकिन इस श्लोक में वैदिक प्रमाण के आधार पर विकास की भलीभांति व्याख्या की गई है कि विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त जो है मनुष्य जीवन धीरे धीरे प्राप्त होता है। यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उचित उपयोग करता है तो ऊपर के लोकों में जाता है, नहीं तो निम्न योनियों में जानवर बन जाता है। भौतिक जीवन पवर्ग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर प, फ, ब, भ, म है, यानी कि प का अर्थ है परिश्रम, फ का अर्थ है फेन, झाग। परिश्रम करते 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 आपने देखा होगा घोड़े के मुंह में झाग आ जाता है भागते भागते, है ना। तो परिश्रम के कारण आप समझ लीजिए पसीना आना, झाग आ जाना। हाँ, उसके बाद ब यानी कि बेकार है, व्यर्थ है, निराश है। निराशा का मतलब निराशा मिलती है इससे, क्योंकि इतना करने के बाद प्राप्त कुछ नहीं होता है ना। इतना एफर्ट करते हैं तो क्षणिक सुख मिलता है और थोड़ी देर में उस सुख से फिर एक नई टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ये है। और फिर बताया गया भ, यानी कि हमेशा व्यक्ति भयभीत रहता है किसी ना किसी चीज़ से, और अंत में भय से डरते 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 एक दिन वो मर जाता है, मृत्यु। तो यही है जीवन की सच्चाई होता है। तिरश्याम शब्द पतित जीवन का सूचक है। निस्संदेह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन दशाएं प्रदान करता है। पश्चिम के लोग सोचते हैं कि मनुष्य बंदर से आया, अब वो सुख से रहेगा। बंदर था तो पेड़ों पे रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, अब हम बढ़िया कपड़े सिलाएंगे क्योंकि अब हम मनुष्य बन गए हैं। पेड़ों पे रहते थे तो हम बढ़िया मकान बनाएंगे। तो लगता है दिस इज डेवलपमेंट। आप किसी से पूछोगे कि आपका डेवलपमेंट कैसा चल रहा है देश का, शहर का, वो बोलेगा जी इस फाइनेंशियल ईयर में इतने सारे लोगों को हाउसिंग अकोमोडेशन मिली, इतनी सारी सड़कें बनी, इतने पुल बने, इतने बेरोजगार लोगों को रोज़गार मिला। तो यही डेवलपमेंट है। क्योंकि बंदर से जब आदमी बनेगा तो यही डेवलपमेंट। जंगल से जब वो शहर में आएगा तो क्या करेगा? यही सब तो करेगा, क्योंकि अभी तक जंगल में था। तो ये जो देखो कितना गहरा असर होता है ये पढ़ाई लिखाई का, हम समझ नहीं पाते इस बात को। हमें सोचते क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा पढ़ लेगा तो, हाँ बच्चा पढ़ भी लेगा और भक्ति बन जाएगा। लेकिन हम समझ नहीं पाते इन चीज़ों का कितना सटल रूप से हमारे मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है। जैसे हम पहले बता रहे थे, हमने कुछ शॉर्ट्स निकाले कि माइथोलॉजी, ये वर्ड ही इतना भयंकर है कि ये विश्वास को हिला देता है या दृढ़ विश्वास को बनने नहीं देता। उसी तरह से जब आदमी मान लेगा कि वो बंदर से आया है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? बंदर नंगा रहता है, इंसान सूट में रहता है, डेवलपमेंट है। किंतु यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उपयोग स्वर्ग या अपवर्ग जाने के लिए नहीं करता या अपवर्ग के लिए नहीं करता तो पुनः कुकरों सुकरों के निम्न में जा पड़ता है। स्वर्ग तो हो गया स्वर्ग और अपवर्ग हो गया अपवर्ग, जिसमें परिश्रम ना हो बेमतलब का, हाँ, और इस कारण बाकी चीज़ें ना हो, यानी कि भगवान की भक्ति, अल्टीमेटली भगवान के धाम में वापस जाना, इसको कहते हैं अपवर्ग। अतएव विज्ञ यानी कि इंटेलिजेंट मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए कि क्या वो स्वर्ग लोग जाए। स्वर्ग लोग जाना ऐसा होगा कि माना हम एक झोपड़पट्टी में रहते हैं, कहीं से कुछ पैसे इकट्ठे किए और हमने कहा एक बार हम भी किसी बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाके कुछ दिन रह लें। हाँ, थोड़े दिन रहेगा, सारा जोड़ा हुआ पैसा समाप्त हो जाएगा और फिर वहीं पे जब झोपड़पट्टी में आएगा तो कितना बुरा लगेगा। तो ऐसा है स्वर्ग में जाना।
क्योंकि वहाँ से भी जन्म मृत्यु, फिर संसार में गिरने का फिर से वही खतरा। ऐसा प्रभुपाद ने हमें क्रांतिकारी विचार दिया कि यदि कोई पुण्य करता है तो स्वर्गलोक जाता है, लेकिन वहाँ जाके पुण्य समाप्त हो जाते हैं और फिर गिर जाता है निम्न योनियों में। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में बताया, यान्ति देवा व्रता देवान। जो उच्च लोकों में जाने की इच्छा करते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी जा नहीं पाते। अब ये मत सोचिए कि ये देवी माता के, हनुमान जी के पुजारी स्वर्ग लोक में चलेंगे। स्वर्ग लोक जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये लोग तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि ये देवी का भी भक्त कहाँ हैं, ये तो अपने भक्त हैं। देवी को इस्तेमाल करते हैं, हनुमान जी को इस्तेमाल करते हैं, शिव जी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कहीं नहीं जाएंगे स्वर्ग वर्ग। लेकिन जो इनका शुद्ध भक्त होगा वो भी इनके धाम में, यानी कि स्वर्ग इत्यादि लोकों में जहाँ इनके लोग हैं वहाँ जाएगा, और वहाँ से वो फिर वापस आएगा। यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो मेरे भक्त हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे धाम में आएंगे। तो जहाँ जाना है वैसी हमें तैयारी करनी चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट वरदान है, क्योंकि लोगों को भगवत धाम जाने की शिक्षा देता है। मुझे याद नहीं आता मैंने कभी इससे पहले, इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले कभी ये शब्द सुने थे, भगवत धाम, स्वर्ग अलग है, भगवत धाम अलग है, गोइंग बैक टू गॉड हेड। कभी सुने तक नहीं थे शब्द, जबकि ये शास्त्र हमारे सामने ही रखे थे। सतो रजो तथा तमो गुणों की संगति के अनुसार ही मनुष्य को अपने जन्म के लिए अनुसार शरीर मिलता है। आधुनिक सभ्यता के लोगों को इसका पता नहीं है। ये साइंस है, ज़बरदस्त साइंस है। हम लोग जैसे लोगों का उद्धार कर रहे हैं। हम जैसे कुत्ता प्रेमी व्यक्ति क्या कर रहा है, कुत्तों को कपड़े पहना रहा है, कुत्तों का हॉस्पिटल खोल रहा है, कुत्तों के लिए जगह बना रहा है। बिल्ली प्रेमी बिल्लियों के लिए ऐसा कर रहा है। बट वो वास्तव में यदि कुत्ता प्रेमी है तो कुत्ते की योनि से बचाया जाए तो ज़्यादा बेटर नहीं है। कुत्ते का शरीर अपने आप में दुखदाई है। खुजली अगर उसको ज़रा सा भी मीठा मिल जाए, कोई गलत खा ले तो खुजली हो जाती है। हाँ, आपस में कैसी दुश्मनी है, ज़बरदस्त दुश्मनी है कुत्ते की दूसरे कुत्ते से। मिजरेबल लाइफ है, डिपेंडेंट लाइफ है। जंगलों में है तो शेर के, मतलब हर योनि में कुछ समस्या है। तो यदि वास्तविक कुत्ता प्रेमी है तो कुत्ते को मुक्त कराए। वैसे ही वास्तविकता में कोई मानव प्रेमी है तो क्या करे, मानव को उस शरीर से निकाले जो कि दुखों का केंद्र है। प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने को उन सारे कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा होते हैं। हर जीवात्मा प्रकृति के कठोर नियमों के कारण के नियंत्रण में है, लेकिन वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है कि आई एम फ्री बर्ड, मैं फ्री रहना चाहता हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि वे स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह मूर्खतापूर्ण सभ्यता अति घातक है, बहुत घातक सभ्यता है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह अवगत कराने का प्रयास कर रहा है कि प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत पूर्णतया परतंत्र है हम लोग। इसलिए रियल स्वतंत्रता किसी देश की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, रियल स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम क्या शहर है हमारे यूएस में या साउथ में कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि रात को भी कोई माता चले अगर 10, 11, 12 बजे तो कोई खतरा नहीं है। कितनी बढ़िया सिटी है, स्वतंत्र हैं, कोई ऐसी गंदी नज़रों से नहीं देखता। कोई माता अगर ऐसे कपड़े पहनती है तो कितना बढ़िया जगह है। यहाँ पे तो लोग गंदी नज़रों से देखते हैं। हमें स्वतंत्रता चाहिए, कपड़े पहनने की, बात करने की, घूमने फिरने की। तो ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा परतंत्र रहते हैं। यह आंदोलन उन्हें कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया से बचाता है। इस भौतिक नियमों के पीछे परम नियंता कृष्ण है। अतः यदि कोई कृष्ण की शरण में जाता है तो ही वह माया के चंगुल से छूट सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति। फिर वो व्यक्ति बोलता है प्रहलाद महाराज को कि इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का संयोग मैथुन सुख के लिए होता है, किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकतावादी कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। ये अवधूत कह रहे हैं। हाँ, ये अजगर व्यक्ति कह रहा है कि मैं यहाँ पर इस तरह इसलिए नहीं पढ़ा हूँ कि मैं आलसी हूँ। समझ लो बात को। मैंने जब ये देखा कि संसार में क्या है, वास्तविक सुख कहाँ है, तो मेरे को समझ में आ गया कि वास्तविक सुखी कोई नहीं है, सब झूठे हैं, ढोंग कर रहे हैं। अपने आप को सुखी दिखाने के लिए प्लास्टिक स्माइल लेके घूमते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यदि मैं सुखी हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। इसलिए किसी पार्टी में मिलेंगे तो अपने दुख को अंदर दबाएंगे, अपने कोट के नीचे, शराब के नीचे, और ऊपर से प्लास्टिक की हंसी हंसेंगे, नकली हंसी हंसेंगे,
दिखाएंगे मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन अंदर से उनका जीवन खोखला है। ये हमने अनुभव से देखा है, बता रहे हैं। इसलिए मैंने उन सब कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। जैसे कि यमुनाचार्य, ग्रेट आचार्य, हाँ, गुरु ऑफ रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के अग्रणी, हाँ, उन्होंने बोला ऐसा, क्योंकि वो एक ज़माने में किसी कारण से इन चीज़ों में फंस गए थे। उन्होंने बोला थू है इन चीज़ों के ऊपर, अब मैं इसको त्यागता हूँ, मुझे घिन आती है इन चीज़ों से जब इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि क्या मज़े हैं इसके, तो कह रहे हैं स्त्री का संयोग मैथुन सुख के लिए, ये वास्तविक सुख नहीं है कह रहे हैं, क्योंकि जो इनको कर रहे हैं वो भी सुखी नहीं है। हाँ, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पहले ज़माने में आदमी की एक एक शादी होती थी, पूरा जीवन बीत जाता था। अब आदमी एक शादी की कोशिश करता है कि शादी एक हो ना हो, लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप बन जाएं। और शादियां कितनी जल्दी टूट रही हैं, फ्रस्ट्रेशन है चारों तरफ दिखती है ये तो हमें समाज में। हम जैसे लोगों से मिलते हैं रोज़, कोई ना कोई ऐसा केस सुनाई देता है। कितनी फ्रस्ट्रेशन है समाज में, क्योंकि कुत्ते के अंदर फ़ायदा, कुत्ते के अंदर क्या फ़ायदा है हमारे से, कुत्ते के अंदर ये पश्चाताप, गिल्ट फीलिंग नहीं हो सकती है। हमारे अंदर वो सब होता है, लेकिन हम काम कुत्ते के कर रहे हैं, क्योंकि कुत्ते का कोई रिलेशन नहीं, कुत्ते की कोई पत्नी नहीं होती है ना। वो कहीं भी मुंह मारते हैं, बट उनके अंदर वो डिज़ाइन ही नहीं है इस तरह का कि वो हायर थिंकिंग करें। हमारे अंदर वो डिज़ाइनिंग है, इसलिए इन कार्यों को करके हम सुखी नहीं रह पाते। वास्तव में फ्रस्ट्रेशन अंदर डेवलप होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेतना तो है ही, लेकिन कार्य कुत्ते वाले कर रहे हैं। देखा देखी कर क्यों रहे हैं, देखा देखी, और कोई कारण नहीं है। मोस्टली लोग तो संसार में देखा देखी बर्बाद हो रहे हैं। देखा देखी, सिगरेट पी रहा है तो क्योंकि सारे दोस्त पी रहे हैं तो इसलिए मैं पी रहा हूँ। वो चरस गांजा पी रहा है क्योंकि बाकी लोग पी रहे हैं। गलत संबंध बना रहा है क्योंकि ये फैशन है। आपकी गर्लफ्रेंड ही नहीं है आपकी, क्या बेकार आदमी हो तुम, या बॉयफ्रेंड ही नहीं है आपका, तो देखा देखी ज़्यादा बर्बादी हो रही है। हाँ, लेकिन अंदर से उसके अंदर वो है, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ही है। फिर पछतावा होता है, गिल्ट होती है। गिल्ट नहीं भी होती तो धोखा मिलता है। आदमी सोचता है कि हाँ, धोखे की ज़िंदगी में ईमानदारी देखता है। उसने किसी के साथ अफेयर किया, उसकी कोई पत्नी थी जिसके साथ अफेयर किया, थोड़े दिनों बाद पता चला उसका किसी और से अफेयर है। अब उसका दिल टूट गया। अब दिल काहे का, आपने पहले ही गलत काम किया था। तो धोखे की ज़िंदगी में वो ईमानदारी एक्सपेक्ट करता है, वो ईमानदारी मिलेगी नहीं, क्योंकि धोखेबाजों के साथ रहेगा तो धोखा ही मिलेगा। इस प्रकार से उसकी लाइफ में केवल फ्रस्ट्रेशन रहती है। ये सब देखकर मैंने इन कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने कहा, यत यत यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम। ये जो गृहस्थ आश्रम नहीं, गृहमेधियों का, हाँ, हाउस होल्डर्स का बेटर वर्ड, ये जो सुख है ना, मैथुन बता रहा है, यन मैथुनादि गृहमेदि, ये बड़ा ही सुखम ही तुच्छम, तुच्छ सुख है। पुरुष या स्त्री दोनों ही विषय भोग चाहते हैं, और जब विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त हो जाते हैं तो केवल कुछ काल तक तो सुखी रहते हैं, किंतु अंततोगत्वा उनमें मतभेद आता ही है और विवाह विच्छेद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जीवन का पर्पस कुछ और है। यद्यपि प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष संभोग के द्वारा जीवन भोगने के इच्छुक हैं, किंतु परिणाम निकलता है कि कलह और दुख। आप सोचिए ना कि मनुष्य शरीर में ये सुख कैसे, ये तो जानवरों का सुख है ना। जानवर निरंतर यही देखता है। आप देखेंगे, आप कभी भी, हाँ, खाएगा पिएगा और बंदर किसी बंदरिया पे चढ़ जाएगा। यही है उनके जीवन का। अब ये काम जब कोई मनुष्य करेगा तो सुखी कैसे रख सकता है? क्योंकि उसको हायर बॉडी मिली थी। ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परिणाम निकलता है कलह और दुख। विवाह की संस्कृति पुरुषों तथा स्त्रियों की सीमित यौन जीवन की छूट देने के लिए की जाती है। सीमित यौन जीवन। भगवद गीता में भी भगवान ने संस्तुति करी है कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि। जो विषयी जीवन धर्म विरुद्ध नहीं है, वह कृष्ण है। ऐसा काम जो अपनी संतुष्टि के लिए नहीं है, वो कृष्ण है। प्रत्येक जीव विषयी जीवन का भोग लेना चाहता है, उत्सुक है। ये खाना, सोना, मैथुन, भय, ये सब उसके जीवन में रहता है, और यही पशु जीवन में भी रहता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाने की वैदिक योजना में कृष्ण को अर्पित भोजन या यज्ञ शिष्ट तथा प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। यज्ञ शिष्टासनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, कि जो
ऑफर किया हुआ, भगवान को अर्पित किया हुआ खाते हैं, उनके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, वास्तव में सारे कलेश मिट जाते हैं। लेकिन भुंजते ते त्वघम पापम ये पच्चन्ति आत्मकरण, कि जो अपने लिए खाता है, बनाता है, पीता है, वो पाप का भागीदारी बनता है। पाप का फल क्या मिलेगा? दुख। ये नहीं समझ रहे हम। कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, देखिए आज की डेट में कहीं भी चले जाओ, खाना खाना सोना, हाँ हर जगह इसकी सुविधा मिलेगी आपको। तो इंसान जानवर नहीं बन गया है जो सवेरे निकलता है, धूप आ गई, चिड़ियाओं की आवाज़ आ गई, निकल पड़ो, चल रहा है, गजब गजब कुछ खा रहा है, बस। ऐसी मनुष्य सवेरे उठते ही भगवान की कृपा से कहीं अग्नि जली पेट में, तो कुछ भूख लगी तो निकल गया, लाओ जी लाओ, बेड पे चाय लाओ, कुछ बिस्किट ले आओ, थोड़ी ब्रेड ले आओ, थोड़ी देर बाद में आप ये ले आओ, फिर ये ले आओ, फिर ये, अच्छा दिन में क्या बनाओगे, ये तो हजम तो हुआ नहीं, अच्छा गोली खा लेते हैं, हजम हो जाएगा, अच्छा जिम में भाग लेते हैं थोड़ी देर, कहीं भाग के आते हैं, तो घोड़े की तरह भागते हैं, फिर भूख लगती है, उनको लगता है ये आनंद है। ये भूख लगना एक आनंद है। अब भूख लगना आनंद है तो हाथी से बड़ा आनंद कौन लेगा? तो वैसे ही शरीर मिल जाएगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, भगवद गीता का श्लोक है कि भौतिक जीवन में विशेषता खाते समय मनुष्य पाप कर्म करता है। सुना आपने? विशेषता खाते समय सारे पाप कर्म करते हैं। वहीं से ही ये बड़ा बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप पेट के अंदर जितना गंद डालोगे, आपके विचार उतने गंद होते हैं, ये आप फील कर सकते हो। जितना इस पेट को वास्तुशास्त्र में स्पेस को विष्णु कहा जाता है। हाँ, स्पेस। आप देखेंगे कि किसी घर के अंदर जैसे हवेलियाँ बनती थी, खुले खुले आंगन, एक सतोगुणी माहौल बनता है। पेट के अंदर भी यदि ये स्पेस आए तो सतोगुणी माहौल बनता है। लेकिन पेट के अंदर कूड़ा करचा, यहाँ तक वो नली भी ब्लॉक हो जाती है, इतना आदमी भर लेता है। आदमी कहता है सब खा लिया, वो कहेंगे जी अच्छा ये स्वीट डिश तो कहीं, आइसक्रीम तो कहीं से घुल के नीचे घुस जाएगी, अच्छा ये ब्लॉक हो गया, अच्छा चलो ये आपसे एक शरबत का दे दीजिए, वो तो घुस जाएगा। हाँ, तो ये जो है ना कचड़ा, यही सब पाप की जड़ है। और यहीं से सारी फिर विचार गंदे होने लगते हैं। या तो शरीर में शक्ति बढ़ती है, बहुत ज़्यादा यूजलेस शक्ति, वो शक्ति फिर कहीं निकलना चाहती है। हाँ, फिर दिमाग में बुरे विचार आते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना भी अच्छी बात नहीं है। तो जानवर ही होता है ना शक्तिशाली, कौन होता है? जानवर। इसलिए बता रहे हैं कि विशेषतः खाते समय हम पाप करते हैं, और पाप कर्म करने से मनुष्य को प्रकृति के नियमों से बाध्य होना पड़ता है, दंड स्वरूप दूसरा शरीर ग्रहण पड़ता है। मैथुन तथा भोजन आवश्यक है, इसलिए यह वैदिक प्रतिबंधों के अंतर्गत मानव समाज को प्रदान किए जाते हैं। ओके, लेकिन वैदिक नीतियों के साथ करना पड़ेगा ना। लोग वैदिक आदेशों के अनुसार खा पाएँ, सो पाएँ, व मैथुन कर पाएँ, भयावह जीवन से रक्षा कर पाएँ, और धीरे धीरे शरीर से निकल पाएँ। इस प्रकार का वैदिक आदेश विवाह के लिए मानव समाज को छूट देता है, किंतु इसमें यह भाव निहित होता है कि वह विवाह संस्कार में स्त्री तथा पुरुष संयुक्त होकर एक दूसरे की आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए सहयोग देंगे। देते हैं सहयोग आज की डेट में। कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं, हाँ, जो अपनी पत्नी को भक्ति में नहीं आने देते। कई पत्नी अपने पति को भक्ति में, रोज़ हमारे सामने ऐसा केस आ जाता है। तो क्या फ़ायदा ऐसे वैवाहिक जीवन का? दुर्भाग्यवश इस युग में विशेष रूप से स्त्री तथा पुरुष अनियंत्रित काम भोग से संयुक्त होते हैं। अब कई बार में बड़ी हैरानी होती है, कोई कहता है प्रभु जी हमारी पत्नी हमें नहीं आने दे रही। हम कह रहे कमाल है यार, वैसे तो आप एक थप्पड़ जड़ दो तो पत्नी कहीं नीचे उठे ही ना। संसार में ये मुसीबत आ रही है कि स्त्री के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, फिर ये स्त्री कंट्रोल कर कैसे लेती है आदमी को? हाँ, बड़ा आसान है। काम सुख के कारण आप देखिए ना, हाथी शेर, केवल इन काम सुख के कारण मनुष्य इनको बंदी बना लेता है। आप सोच सकते हैं हाथी के सर पे महावत जो है उसको अपने अंकुश से कंट्रोल कर रहा है। कहाँ हाथी और कहाँ ये मनुष्य, सोचिए ज़रा। केवल काम सुख, खाने का सुख भी काम सुख हुआ ना। खाने भूखा है, उसको पता लग रहा है ये आदमी मुझे देगा, तो उसका गुलाम बन गए। वैसे ये स्त्री मुझे रात को भोग कराएगी, अच्छा तुम चाहते हो कि मैं ना जाऊँ, जब ना करूँ, अच्छा जी जो आ गया। और यदि वो रात को सुख देने से मना कर दे तो ये शेर बन के उसको खा जाएगा, तब ये अपना मर्दानगी दिखाएगा। हाँ, तब बन जाएगा मर्द टांगे वाला। मर्द टांगे वाला मतलब मर्द संभोग करने वाला, जो मर्दानगी दिखाता है वहाँ पर, और कहीं मर्दानगी दिखती नहीं है उसकी। बाकी आलसी की तरह पड़ा रहेगा, लेकिन वहाँ मर्दानगी दिखाएगा। और वहाँ पे, और अगर वो उसकी इच्छा पूर्ति करती रहेगी तो उसके सामने बिल्कुल
नौकर बन जाएगा, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ बताया जा रहा है। ऐसे ही देखते हैं हम लोग, इस तरह में दंडित होते हैं और अपने पार्श्विक प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए पशु योनि में दोबारा जन्म लेते हैं। अतः वैदिक आदेश सावधान करते हैं, नायम देह देह भाजा नीलो के कष्टान कामान अर्हति विंग भुजाम। ये मनुष्य को सूकरों की तरह विषय जीवन नहीं बताना चाहिए और जो मिल जाए यहाँ वहाँ खा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अर्च वगैरह पर अर्पित किया जाए, बड़े प्रेम से भगवान का प्रसाद पाए और वैदिक आदेशों के अनुसार काम भोग करे, और उसमें भी उतना ही करे जितना कि आवश्यक है जीवन के लिए। ये नहीं कि अगेन जैसा कल्चर सा बन गया है कि भोग लगा के आप कुछ भी खाइए। अरे 56 वो भगवान के लिए, हमारे लिए थोड़ी है 56 भोग। हाँ, वन हु कैन डाइजेस्ट, एंड हम लोग तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अपनी चेतना दूषित कर लेते हैं। जैसा भी हमने बताया, चाहे हम प्रसाद भी क्यों ना पाएँ, क्योंकि हम प्रसाद पाव के भाव से उसको पाते ही नहीं है, इसलिए प्रसाद को भी उतना ही पाएँ जितना बेयर मिनिमम है। बताया ना, पेट में आकाश को रहने दें थोड़ा भगवान है वो। उसे कृष्ण भावनामृत के काम में लगकर अपने आप को संसार की भयावह स्थिति से बचा लेना चाहिए और कठिन श्रम से उत्पन्न थकान को मिटाने के लिए ही सोना चाहिए। बस ये नहीं जब समय मिले दिन में सो जाओ, टाइम नहीं है प्रभु जी। हाँ, पता नहीं कहाँ से, हमारे पास भी टाइम नहीं था एक ज़माने में, आज से 15 साल पहले हमारे पास भी समय नहीं था। पता नहीं कहाँ से इतना समय आ गया है। दिन तो अभी भी 24 घंटे का है। अब हम 16 माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या सारी सेवाएँ कर रहे हैं, और अभी भी अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो तब भी सोचिए कि हमारे पास टाइम है। कहीं ना कहीं अभी भी हम आलसी किसी एरिया में बने हैं। उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि चूंकि सकाम कर्मियों द्वारा प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग किया जाता है, अतः मैंने समस्त सकाम कर्मों से संन्यास ले लिया है। कर्मों से संन्यास नहीं लेना है, क्या बताना, सकाम कर्मों से संन्यास ले लिया है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के लिए कठोर तपस्या से संन्यास ले लिया है। तो ये जो प्रवचन है ये बड़े विपरीत हैं जो हम सोचते हैं करते हैं। इसलिए भागवत का श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी चेतना को दोबारा से वहीं पे स्थित करता है कि जीवन में क्या ज़रूरी है उसको किया जाए। एनीथिंग विच इंक्रीज कृष्ण कॉन्शियसनेस, उन्हीं कार्यों में लगा जाए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।